मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इसका लैब नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मैनेज योर AWS अकाउंट। ठीक है, जब भी AWS में एक टॉपिक हमने किया था हाउ टू स्टार्ट विद AWS, तो प्राइमरली जो रिक्वायरमेंट हमारे पास होता है कि AWS का एक ऑफिशियल अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, URL आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से हमको अकाउंट अपना सेटअप करना है aws.amazon.com। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी सर्विसेज AWS से आपको चाहिए, अमेजोन से आपको चाहिए, तो URL उनका है aws.amazon.com। यहाँ पे जाके सबसे पहले हमको एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर आप बोल सकते हैं, काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट अपने क्लाउड की सर्विसेज को मैनेज करने के लिए सेटअप करना होता है। और बाय डिफॉल्ट जो अकाउंट AWS हमें अवेलेबल कराता है दैट इज SSO अकाउंट। सिंगल साइन ऑन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि AWS अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म पे मोर देन 200 सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि 200 सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हर एक सर्विस का एंड पॉइंट या फिर URL अलग से होगा। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे जैसे आप लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, हर एक सर्विस मैंने एक सिंगल पोर्टल पे उसका इंटीग्रेशन कर रखा है। कंपनीज में भी हम लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो अकाउंट क्रिएट होता है ना वो SSO अकाउंट ही होता है। जितने भी HR के पॉलिसीज हो गए, इंटरनल टाइम सीट के अपना लिंक हो गए, URLs हो गए, कोई ऑर्डर प्लेस आपको करना है सेट्स IT के, तो वो अकाउंट जो हमारा सेटअप होता है वो भी SSO होता है। ठीक है, तो SSO का मीनिंग है कि हमारा एक सिंगल URL जहाँ से हर एक AWS के सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। देयर हैव नो सेपरेट URL टू एक्सेस इंडिविजुअल सर्विस। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अकाउंट जो आप बनाते हैं उसका टाइप क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। आपके पास फुल राइट्स होते हैं 100%। आप कुछ भी कोई भी सर्विस का क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, ठीक है, एडिट, क्रिएट, मॉडिफाई, कुछ भी आप सिंगल जो अकाउंट आपने साइन अप किया है, बाय डिफॉल्ट अकाउंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए AWS ने बोला कि हम आपको एक 12 डिजिट का अकाउंट नंबर देते हैं और वो यूनिक होता है। जितने भी कस्टमर्स हमसे एसोसिएटेड हैं सबको 12 डिजिट का अकाउंट नंबर मिलेगा। तो आपका जो आपकी रिसोर्सेज का जो आइडेंटिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन 12 डिजिट अकाउंट नंबर। अकाउंट को जनरली मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी सर्विस आप बनाना चाहते हैं तो अकाउंट फुली एक्टिवेट होने में दिस में टेक द 24 आवर्स, अप टू 24 आवर्स। ठीक है, जनरली दो दो घंटे में एक्टिवेट हो जाता है। फिर भी AWS के साइड से कोई मेंटेनेंस वगैरह प्लान होता है, अकाउंट्स नए सेटअप हो जाते हैं लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होते। तो बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस दिस में टेक अप टू 24 आवर्स। ठीक है, तो SLA टाइम 24 आवर्स से उतनी देर आपको वेट करना पड़ेगा। अकाउंट आपने जब सेटअप कर लिया तो AWS आपके अकाउंट के लिए कुछ सपोर्ट भी अवेलेबल कराता है कि एज अ कस्टमर आपको अगर कहीं पे भी किसी भी रिसोर्स को बनाने में, डिलीट करने में, रिसोर्स पे एक्सेस लेने के लिए, रिसोर्स का कोटा लिमिट इंक्रीज करने के लिए, कभी भी आपको अगर सपोर्ट की जरूरत पड़े, तो बाय डिफॉल्ट जो फ्री टीयर अकाउंट है ना, आपने जो फ्री टीयर अकाउंट 12 मंथ्स के लिए आपने सेटअप किया है, उसमें जो सर सपोर्ट आपकी आपको वॉइस मिलता क्लियर है। नहीं आ रही है। आपको नहीं होगा क्लियर और सबको क्लियर होगा। भाई सबको है या इनको ही हो रहा है बस? क्लियर है। क्लियर नहीं सर। सर, क्लियर है सर। ठीक है, आप दोबारा से रीजॉइन कर लो। ठीक है, या अपना इंटरनेट चेक कर लो आप एक बार। फ्री टीयर अकाउंट में 12 मंथ्स का आपको टाइम मिलता है, सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं विद इन द लिमिट। उसमें भी हर एक सर्विस का टाइम है कि कितनी देर सर्वर को आप अप रख सकते हैं, कितना डेटाबेस आप यूज कर सकते हैं, कितना स्टोरेज आप यूज कर सकते हैं, कितना लोड बैलेंसर आप यूज कर सकते हैं। और सपोर्ट प्लान जो हमें मिलता है बाय डिफॉल्ट, बेसिक सपोर्ट प्लान उस पर एक्टिव होता है। बेसिक का मतलब है उसमें कोई भी SLA AWS आपको नहीं देता है। कोई केस AWS के साथ आप ओपन करते हैं, कैसा भी केस फ्री टीयर में, तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 4 घंटे में या 2 घंटे में या 1 घंटे में आपको प्रॉब्लम फिक्स करके दे देंगे वो लोग। यू विल हैव टू वेट। इमीडिएटली भी आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली कस्टमर केयर पे। तो मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि अकाउंट आपको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, जब भी आप AWS के पोर्टल पे लॉग इन करोगे
सो दिस विल बी योर AWS मैनेजमेंट कंसोल पोर्टल। अपने अकाउंट का इंफॉर्मेशन आपको देखना है तो आप माई अकाउंट में जा सकते हैं। ठीक है, माई अकाउंट में जाने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता चलता है कि अकाउंट बनाते टाइम आपने डिस्प्ले नेम क्या दिया था, अकाउंट का आईडी आपको क्या एलोकेट हुआ है, एड्रेस आपने क्या फिल कर रखा है। तो एंड टू एंड पूरा इन्फॉर्मेशन अकाउंट से रिलेटेड आप इस वाले पेज पे जाके पता कर सकते हैं। तो सबका सेम ही होता है ये, अकाउंट आईडी नंबर वगैरह आपका अलग होगा, जैसे दिस इज माय 12 डिजिट अकाउंट नंबर, अकाउंट का नेम ये है मेरा, और जो भी इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपने अकाउंट सेटअप करते टाइम फिल किया था, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट्स आपने देने ही रखे हैं। अकाउंट जैसे कि AWS में एक चीज हमें याद रखना है, बहुत सारे रीजन AWS आपके अकाउंट सेटअप होने के बाद ऐड करता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखोगे टोटल जो अकाउंट में मेरे जो रीजन एक्सेसिबल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इनमें से ये जो 4 अकाउंट मेरे हैं ना, ये मेरे लिए अभी एक्टिवेट नहीं है। तो आपसे बोल रहा है कि इनका स्टेटस अभी प्रेजेंट में डिसेबल्ड है, क्योंकि आपका जो अकाउंट सेटअप हुआ है ना, AWS ने इन चारों रीजन को अभी प्रीव्यू मोड में रखा हुआ है। नए रीजन हमेशा डिसेबल्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट कुछ टाइम के लिए, क्योंकि AWS करता क्या है, नए रीजन्स में कस्टमर से फीडबैक लेता है। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली इश्यूज रिपोर्टेड हो रहे हैं, तो उनको प्रीव्यू मोड में रखता है। अभी हम उन पर टेस्टिंग करेंगे, लाइव कस्टमर जब लेके जाएंगे जब उनका प्रीव्यू मोड से प्रोडक्शन मोड हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट एक कमेंट यहाँ पे लिखा रहा है इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। आपसे बोल रहा है कि ये चारों रीजन आपको नहीं मिलेंगे, अगर आप इनको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनेबल कर लो। क्योंकि यहाँ AWS में अगर आप रीजन काउंट करोगे ना, 21 रीजन आपको टोटल दिखने चाहिए, जिनमें से अभी आपको 17 दिख रहे हैं। उनका रीजन बैकएंड में ये होता है कि ये इनेबल्ड नहीं है, आपके डिसेबल्ड है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जब भी आपको लगे कि मेरे को AWS का अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो आपको यहाँ पे क्लोज अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना है, और ये जितने भी एग्रीमेंट आपके हैं इनको एक बार पढ़ लो। आपसे बोल रहा है कि अगर आपने अकाउंट को क्लोज किया, आई एक्नॉलेज दैट आई मे रीओपन माई AWS अकाउंट ओनली विद इन 90 डेज ऑफ माई अकाउंट क्लोजर। तो आपसे सिंपल एक्नॉलेजमेंट ये ले रहा है कि अकाउंट आप क्लोज कर सकते हैं अपना, और विद इन 90 डेज आप इसको रीओपन भी करा सकते हैं। बट 90 डेज के बाद ये परमानेंटली AWS के डेटाबेस से आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो आपको सेम ईमेल आईडी अगर यूज करना है तो आफ्टर 90 डेज आप सेम ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या था कि 2 ईमेल आईडीज आप लोग अपना कॉन्फ़िगर कर लें जीमेल का। ठीक है, कोई भी अकाउंट आप बना लें, 2 मंथ्स आप पहले ईमेल आईडी को यूज कर लें, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को ना एक हेजिटेशन ये होता है कि यार हमारा बिल आ जाएगा। ठीक है, जनरली 200 300 400 रुपए का पर मंथ बिल आपका आएगा, स्टिल आप उसको पे नहीं करना चाहते, तो एक तरीका अभी बताऊंगा मैं आपकी, उसको वेव ऑफ भी करा सकते हैं। AWS की टेक्निकल टीम को आपको एक सपोर्ट केस ओपन करना है कि आई एम यूजिंग द स्टूडेंट ईयर अकाउंट फॉर द लर्निंग पर्पस, प्लीज वेव ऑफ माई ऑल द पास्ट चार्जेस। ऐसे करके आपको एक मेल उनको देना है, केस ओपन करना है। दे विल वेव ऑफ द ऑल द अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपका आएगा सबको वेव ऑफ कर देते हैं। स्टिल आपको लगता है कि ना ही मैं केस ओपन करना चाहता हूँ, और AWS 2 महीने का जैसे ही पेंडिंग बिल होता है ना, आपको एक ईमेल करना वो स्टार्ट कर देते हैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कि आपका इतना अमाउंट पेंडिंग है, वी विल सस्पेंड योर अकाउंट। अगर आप इसको पे नहीं करते हैं तो अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं कि AWS अपने एंड से सस्पेंड कर दे, क्योंकि पेमेंट तो ऑटो डिटेक्ट होता नहीं है यहाँ पे, जो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आप दोगे पेमेंट अपने आप से ऑटो डिटेक्ट नहीं होता। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा है, जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं वहां से पेमेंट ऑटो डिटेक्ट है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, लेकिन AWS में पेमेंट ऑटो डिटेक्ट नहीं होता है आपका। ठीक है, तो 2 तरीके में बता रहा हूँ, या तो 2 ईमेल आईडी आप बना लें, जब आपको लगता है कि एक ईमेल आईडी मेरा सस्पेंड हो गया, दूसरे अकाउंट को आप सेटअप कर लें तुरंत प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम अपने आप को सब लोग 4 मंथ्स एटलीस्ट अलाउ करके चलें कि यार 4 महीने में AWS का जो एडमिन पार्ट है ना वो मेरे को कवर कर लेना है। फिर बाद में सिक्योरिटी में जाना है, नेटवर्किंग में जाना है, डेवऑप्स में जाना है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, आईओटी में जाना है, बट सबके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसका एडमिन पार्ट, एडमिन की जो बेसिक सर्विसेज हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। अकाउंट में आपको अगर ये देखना है कि सपोर्ट मैं जब भी लूंगा तो कैसे सपोर्ट मेरे को लेना है, एक चीज आपको ये याद रखना है। दूसरा इंफॉर्मेशन, जब भी आप अकाउंट लॉगिन करें तो ये वाला जो टैब आपका है, माई बिलिंग डैशबोर्ड, इस वाले डैशबोर्ड पे इस यूआरएल पे जाके आपको ये जरूर देखना है कि मेरा कोई मंथली बिल एडब्ल्यूएस का ज्यादा तो नहीं आ गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर या फिर ऐसा रिसोर्स बना दिया जो कि फ्री टीयर में नहीं आता है, तो एडब्ल्यूएस का फिर कोई ना कोई बिल आपको यहाँ पे दिखेगा। एक्सचेंज रेट आपको बता रहा है डॉलर का अभी प्रेजेंट में इतना है, तो जो भी आईएनआर में आता है उतना बिल आपको पे करना पड़ेगा। फ्री टीयर में इनफैक्ट हम लोग नहीं करते हैं, फिर भी आप जब अकाउंट को लॉग ऑफ करो ना या लॉग इन करो, सबसे पहले लॉग इन करने के बाद आप माई बिलिंग डैशबोर्ड पे जाके ये जरूर चेक कर लो कि मेरा कोई बिल यहाँ पे पेंडिंग तो नहीं है। पास्ट ड्यू आपको देखना है कि पुराना कोई बिल तो जनरेट नहीं हुआ है, तो ऑर्डर्स एंड इनवॉइसेस में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपसे ये बोल रहा है कि देर आर नो पेमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस अकाउंट। दो चीजों का ये याद रखना है आपको। लेट सपोज कभी कभी आपका अननेसेसरी कोई बिल आ भी गया, जैसे आपको लगता है कि सर मैं 10 डेज से बिजी था और सर्वर्स मैंने रनिंग स्टेटस में छोड़ दिए जिसकी वजह से काफी बिल मेरा यहाँ पे लग के आ गया है, तो उसका पेमेंट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि एडब्ल्यूएस ऑटो डिटेक्ट नहीं करता पेमेंट्स को। तो बेटर ऑप्शन ये है कि फ्री टीयर में अगर आपको लगता है कि बाय मिस्टेक से सर्विसेज क्रिएट हो गए थे और मैं उनको डिलीट करना, क्लीन अप करना भूल गया, तो एक काम आप कर सकते हैं सिंपल, यहाँ सपोर्ट करके जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, क्लिक ऑन सपोर्ट सेंटर। आप अपने अकाउंट में सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा सपोर्ट प्लान एक्टिव हो रखा है। तो अकाउंट फ्री टीयर में है तो मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट प्लान बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलता है बेसिक मिलता है। अगर आपको ये देखना है कि एडब्ल्यूएस के कौन कौन से फ्री टीयर में भी हम चाहे तो सपोर्ट प्लान इनका कोई सा भी एक्टिवेट करा सकते हैं, लेकिन दैट इज चार्जेबल। 3 डिफरेंट टाइप के सपोर्ट प्लान एडब्ल्यूएस हमें देता है, डेवलपर, बिजनेस और इंटरप्राइज। हर एक का आपको यहाँ पे बता रखा है कि टेक्निकल सपोर्ट में क्या मिलेगा, केस सेवियरिटी में आपको क्या मिलेगा, एसएलए टाइम, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप जाओगे तो आपको बता रखा है टोटल कॉस्ट। अब कॉस्ट में यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है, चाहे हम सपोर्ट लें चाहे एडब्ल्यूएस से सपोर्ट ना लें, फिर भी आपको इतना जो पर मंथ चार्जेस आपको बता रखे हैं ये आपको एडब्ल्यूएस को देने ही पड़ेंगे। फ्री टीयर के लिए नहीं है, जब प्रोफेशनल अकाउंट हम बनाते हैं, ऑफिशियल अकाउंट कंपनी के लिए होते हैं, तब हम डेवलपर बिजनेस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो या सबसे कॉस्टली सपोर्ट जो है वो इंटरप्राइज में है। तो जो आपको लगता है कि एसएलए मेरे को बहुत अच्छा चाहिए, विद इन 2 आवर्स और 1 आवर के अंदर कोई क्रिटिकल इशू आए तो एडब्ल्यूएस उसको फिक्स करके दें, तब हम इंटरप्राइज लेते हैं। तो कभी भी आप एडब्ल्यूएस की टेक्निकल टीम को ब्रिज पे आप लेके आ सकते हैं, किसी भी कॉल में आप एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट प्लान आपको चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन बता रखा है कि आप डायरेक्टली यहाँ से आप चूज कर लो, क्लिक ऑन चेंज प्लान, कौन सा आपको चाहिए। तो बेसिक आपका इनेबल्ड है, डेवलपर, बिजनेस और इंटरप्राइज। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके चार्जेस पर मंथ का उतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू इनेबल। अब यहाँ पे भी आपसे सर बोल रहा एक है कि क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। सर जैसे जो ये यहाँ से जैसे जो आप बता रहे हैं ना चेंज करना है, जैसे मान लीजिए हम्म। तो उसी टाइम सर वो ऑटोमेटिक फिर इसमें पेमेंट कटती है या कैसे होता है? अगर जैसे मान लीजिए बेसिक मंथली से। मंथली बिल आता है आपको। अच्छा, तो वो फिर हमें बिल पे करना पड़ेगा खुद से, है ना? खुद से नहीं एडब्ल्यू कटेगी? हाँ। ऑटो डिटेक्ट नहीं होता यार, कंपनी जो होती है ना, कंपनीज का एग्रीमेंट होता है। ओके। कंपनीज में जनरली जो डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, वो अपने लोकल वो बिजनेस के डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसमें पेमेंट मेथड है ना वो ऑटो डिटेक्ट होता है कंपनीज में। समझ में आ रहा है ना? उसमें हम लोग एडब्ल्यूएस से जब बड़ा सेटअप लेते हैं ना तो उसमें एग्रीमेंट करके चलते हैं कि हमारा जितना भी पेमेंट है उसमें बेव ऑफ का कोई फंडा नहीं होता। आप केस ओपन भी करोगे तो प्रोफेशनल अकाउंट में बेव ऑफ नाम का कोई वर्ड पे सपोर्ट नहीं होती है।
यू विल हैव टू मेक द पेमेंट, अगर प्रोफेशनल अकाउंट आपने बनाया है तो। ठीक है। श्याम, एक और चीज है, जैसे ये AWS में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो वेरीफाई नहीं करके देता अकाउंट को। वो मतलब 1 रुपी काटता रहता है, और वो कहता है कि वेरिफिकेशन में 3 to 5 days लगेंगे। तो उसका कोई सॉल्यूशन है कि ये एक्सपीडाइट कर सके हम? आपने इसको सेपरेटली बताता हूँ मैं अभी, है ना। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके फाइन। तो करना क्या है आपको, अगर अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट केस आपको ओपन करना है, जैसे अननेसेसरी आपका अगर बिल भी आ जाता है लेट सपोज, ठीक है, तो आप उसका भी एक केस ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। क्रिएट केस में आपको जाना है, और 3 डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज आपके केस के हो सकते हैं। जैसे बिलिंग और अकाउंट से रिलेटेड है तो आपका ये वाला कैटेगरी आपको चूज करना है। बाय डिफॉल्ट हर एक सर्विस का एक कोटा लिमिट होता है, मैक्सिमम इतने सर्विसेज आप बना सकते हैं। किसी भी सर्विस का कोटा लिमिट आपको इंक्रीज कराना है, जैसे आपको लेट सपोज मैक्सिमम सर्वर बनाने का लिमिट मिला है 100, एक रीजन में 100 सर्वर आप एक अकाउंट में बना सकते हैं, तो उसका भी लिमिट आपने इंक्रीज कराना है। तो केस का टाइप जो होगा वो सर्विस लिमिट इंक्रीज में जाएगा। आप किसी रिसोर्स को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं तो रिसोर्स एक्सेस नहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी इशू आपको, अगर आपको एक तरीके से उसका RCA पता करना है, रूट कॉज पता करना है, तो टेक्निकल सपोर्ट आपको ओपन करना पड़ेगा। जनरल क्वेरीज के लिए जो केस का टाइप होगा हमारा, अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट। अब आपसे बोल रहा है कि केस का डिटेल्स आप फिल कर दो। जैसे आप लोगों ने अगर रेडिट वगैरह का केस ओपन किया हो ना, तो जैसे रेडिट का केस या किसी भी वेंडर का, जूनिपर का, सिस्को का, डेल का, रेडिट का, जो पॉपुलर वेंडर्स हैं, सबके केस ओपन करने के तरीके सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप बता दो क्या करना है आपको। एजुकेट मतलब ट्रेनिंग से रिलेटेड, डेटा एक्सचेंज, बिलिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट अकेडमी। तो आपको अगर फ्री टीयर अकाउंट का सपोर्ट आपको चाहिए, तो कैटेगरी में आपसे बोल रहा है कि क्या आप पता करना चाहते हैं। वाई वॉज आई बिल्ड, जो आपका बिल आया वो क्यों आया, इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। इज माई फ्री टीयर एक्सपायर्ड, ये पता करना है। गेटिंग जनरल इन्फो एंड स्टार्टेड, तो लेट सपोज आपने बोला कि मेरा कोई अननेसेसरी बिल आ गया है, उसका मेरे को पता करना है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आप कोई सब्जेक्ट लाइन दे दो, वेव ऑफ ऑल दी चार्जेस, कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप दे दो। हाई टीम, आई एम यूजिंग फ्री टीयर AWS account and kindly waive off my all the past charges। ठीक है, जितने भी प्रीवियस मंथ के चार्जेस आपके होंगे सबको वो क्या कर देगा, वेव ऑफ। लेकिन नीचे आपको ना वो पूछ रहा है कि आप इसका सपोर्ट कैसे चाहते हैं। वेव का मीनिंग क्या होता है कि आप ईमेल के थ्रू, मतलब AWS आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो अकाउंट सेटअप किया था वहां पे एक ईमेल भेजेगा, आपको पहले बताएगा कि जो आपका अननेसेसरी बिल आया है वो किस वजह से आया है, कौन कौन से रिसोर्सेस आपने रन कर रखे हैं। फिर आपसे वो बोलेगा कि आपको पहले अगर वेव ऑफ कराना है तो 4 सर्वर अगर आपके रनिंग स्टेटस में है तो उनको पहले डिलीट कर दो। पहले रिसोर्सेस का क्लीन अप हमें करना पड़ता है, देन AWS विल वेव ऑफ ऑल दी चार्जेस। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और आप फोन कॉल मेथड ठीक रहता है, इसमें क्या है कि इमीडिएटली आप जो नंबर यहाँ पे एंटर करोगे, जैसे आपने इंडिया यहाँ पे एंटर किया और अपना फोन नंबर आप डालोगे, जैसे ही आप सबमिट करोगे ना तो इमीडिएटली आपके पास कॉल आएगा। ये सपोर्ट मेथड बहुत अच्छा होता है। तो आप ऑन कॉल ही उनसे बात कर सकते हैं कि प्लीज लेट मी नो वेयर माय रिसोर्सेस आर रनिंग, आई कैन डू द क्लीन अप एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट वेव ऑफ द चार्जेस। ऐसे करके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो होल्ड पे हो जाते हैं कुछ देर के लिए। केस ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे केस अपने जितने भी होंगे, यहाँ पे केस आपको विजिबल होंगे, पूरा हिस्ट्री आप उनका देख सकते हो कि कब आपने क्या कमेंट किया, AWS ने क्या कमेंट किया, सॉल्यूशन आपको क्या मिला, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक एक रिकॉर्डिंग हमने किया है जनरली जस्ट टू मैनेज योर AWS अकाउंट। ठीक है, ये आपको एक दो चीजों का याद रखना है। एक तो जब भी आप काम करें तो लॉग इन करके बिलिंग डैशबोर्ड आपको देख लेना है, और लॉग आउट करो तो मेक श्योर क्लीन अप आप सारी चीजों का कर दो प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि बनाने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता,
और बेटर प्रैक्टिस यही होता है कि आपको स्टार्टिंग में कम से कम 15-20 दिन ऐसा रखना है कि कोई भी चीज मैं फ्रेश बनाऊंगा फिर उसको क्लीन करूंगा, फ्रेश बनाऊंगा फिर क्लीन करूंगा, जिससे कि आपके प्रैक्टिस में आ जाए वो चीज। ठीक है, तो इस रिकॉर्डिंग को हम यहीं स्टॉप कर लेते हैं।